जय हिंद दोस्तों, मैं संयम जैन। तो चलिए आज की जीके जीएस की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए सबसे अच्छी जगह होगी, क्योंकि हमारी जो सीरीज है वो चलती जा रही है। तो अगर आपने पहले की चीजें नहीं देखी है तो जरूर देख लें। सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पहले प्रीवियस तरीके से रिपीट हो चुके हैं या पहले किसी पेपर में आ चुके हैं, वही क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, भारतीय लोक नृत्य नहीं है। इनमें से चार ऑप्शन है, ऐसा कौन सा है जो भारतीय लोक नृत्य नहीं है? तो दोस्तों वो होगा कथकली। कथकली क्या है? भारतीय लोक नृत्य नहीं है दोस्तों। और उसके साथ साथ ये पूछना चाहता है, कार्बन का शुद्ध रूप है। कार्बन का शुद्ध रूप क्या होता है दोस्तों? कार्बन का शुद्ध रूप होता है हीरा। क्या होता है दोस्तों? हीरा। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ए आंसर बिल्कुल इसका क्या होगा? सही। कार्बन का जो शुद्ध रूप होता है वो होता है हीरा। उसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। नालंदा विश्वविद्यालय किसने स्थापना करी थी इसकी? जल्दी जल्दी मुझे कमेंट में बताएंगे, फटाफट कमेंट करिए जल्दी, आपको पता होना चाहिए। तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना करी थी दोस्तों, कुमार गुप्त ने की थी। किसने की थी? कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों करी थी। उसके बाद ये पूछना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? मतलब ये चार ऑप्शन है, चार में से कौन सी बात सही है? तो सबसे पहली बात बोल रहे हैं, हम चारों बातें पढ़ते हैं। बोल रहे हैं कि खरीफ फसलें सर्दियों की फसलें हैं। क्या बोल रहे हैं ये? खरीफ फसलें सर्दियों की फसलें हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। खरीफ फसलें सर्दियों की फसलें नहीं होती। उसके बाद दूसरी बात बोल रहे हैं, रबी फसलें मानसून की फसलें हैं। ये बात भी बिल्कुल गलत है, तो ये बात भी गलत हो गई। तीसरी, गेहूं रबी की फसल है। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। चौथा ऑप्शन, जो कि सरसों खरीफ की फसल है, ये बात भी बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों इसका सी आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। क्या? गेहूं रबी की फसलें होती हैं। उसके साथ साथ ये पूछना चाहता है कि किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती? जल्दी कमेंट करिए, कौन सी ऐसी मिट्टी है जिसमें सिंचाई की जरूरत नहीं होती? तो दोस्तों सही जो आंसर होगा इसका ए होगा, काली मिट्टी जो कि होती है, काली मिट्टी के लिए जो कि सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं होती। उसके साथ साथ समुद्री घोड़ा है। समुद्री घोड़ा किसे कहा जाता है? कौन होता है समुद्री घोड़ा? जो कि समुद्र में तैर सकता हो बहुत तेजी से, बहुत लंबी दूरी बहुत कम समय में जो कि तय कर सकता हो। हिंट देता हूं, बिना पानी के नहीं जी सकता। तो एक मछली को क्या कहा जाता है? समुद्री घोड़े के नाम से जाना जाता है। बी आंसर इसका क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल सही होगा। उसके साथ साथ वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण या यंत्र को कहा जाता है। आपके पास वाहन होंगे, वाहन को जो ठंडा रखता है, ठंडे का मतलब उसके इंजन को जो ठंडा रखता है, उसको क्या कहा जाता है? उस यंत्र को। तो दोस्तों आपके पास चार ऑप्शन है, तो उसके यंत्र को दोस्तों कहा जाता है, रेडिएटर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? रेडिएटर। क्या करता है रेडिएटर? पूरे वाहन को ठंडा रखने का काम करता है ताकि ओवर हीटिंग ना हो जाए वाहन के अंदर। उसके साथ साथ पूछ रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब बनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस दोस्तों 21 फरवरी कब बनाया जाता है? 21 फरवरी को बनाया जाता है। क्या? अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस बनाया जाता है। उसके बाद ये पूछना चाहता है, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा, जो कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जो पूरा सौर मंडल है उसका सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो सबसे बड़ा जो ग्रह है दोस्तों वो होगा बृहस्पति। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, जो कि बृहस्पति ग्रह हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह के तौर पर देखा जाता है। उसके साथ साथ ये पूछना चाहता है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आप सोच रहे होंगे अमेजन। नहीं दोस्तों, अगर आप ये बिल्कुल सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत है, अमेजन नहीं है। नील नदी पूरे विश्व की सबसे क्या है? जो कि लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है दोस्तों। उसके साथ साथ पूछना चाहता है, विज्ञान दिवस को कब मनाया जाता है? तो विज्ञान दिवस दोस्तों कहा जाता है कि इसमें 28 फरवरी
28 ऑफ फेब को हमारे पास विज्ञान दिवस बनाया जाता है दोस्तों। कब बनाया जाता है? 28 फरवरी को बनाया जाता है। उसके साथ साथ पूछ रहे हैं अमेरिका की मुद्रा को क्या कहा जाता है? जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है उसकी मुद्रा को क्या कहा जाता है? बताइए जल्दी, कमेंट करिए, कमेंट बहुत जल्दी। और आपको सारे क्वेश्चंस के आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके साथ में आप पोज कर करके लिख भी सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहा जाता है अमेरिका की जो मुद्रा है उसको डॉलर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? डॉलर के नाम से। क्यों? किसकी मुद्रा को? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की मुद्रा को। उसके साथ साथ मानव हृदय में डैश होता है। कितने भाग होते हैं? मानव का जो हृदय होता है उसको कितने भागों में बांटा गया होता है? तो दोस्तों उसको 4 भागों में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 4 भागों में क्या होता है कि मानव के हृदय को क्या किया गया होता है? बांटा गया होता है। उसके साथ साथ रिएक्टर स्केल पर की तीव्रता अंकित होती है। मतलब रिएक्टर स्केल जो होता है उससे हम क्या आंक सकते हैं? जल, हवा, भूकंप, उपयुक्त में से कोई नहीं। मतलब क्या आकलन करते हैं, किस चीज के बारे में पता लगाते हैं? तो दोस्तों रिएक्टर स्केल से हम भूकंप की तीव्रता को पता लगाते हैं कि भूकंप कितनी तेज आया था, क्या उसकी गति थी, इसके बारे में हम जो कि रिएक्टर स्केल से पता चलाते हैं। उसके साथ साथ पूछना चाहता है ये कि जो कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, जो विद्युत होता है उसका सबसे अच्छा सुचालक क्या होता है दोस्तों? वो होता है चांदी। उसके साथ साथ अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।